बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बात हो गई। आई महंगाई की बरसात हो गई। हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन तुम्हारे बुरे दिनों की अब शुरुआत हो गई। कि आया हूँ मेरे दिलवर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। मैं बलवंत कुमार पांडे और इस समय मौजूद हूँ जनपद अम्बेडकर नगर के मॉडर्न होम, और हमारी मुलाकात होती है यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास यादव जी से। यादव जी 3 बार एमए पीएचडी करने के साथ साथ तमाम ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तमाम ऐसी डिग्रियां इनके पास है। फिर भी यह डॉक्टर साहब शिक्षा विभाग की डिग्रियां लेकर के और इस छोटे से दुकान में, शायद मेडिसिन की दुकान ही है जहाँ पर आज हमसे मुलाकात होती है, यहीं पर लेटे हुए थे। तो हम जानेंगे कि किस तरह से डॉक्टर साहब का जीवन परिचय रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब की भविष्यवाणी भी बहुत अच्छी होती है, और जानेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। अब तो चुनाव हो ही गया है, समीक्षा भी हो जाएगी, और इससे पहले हम डॉक्टर साहब का छोटा सा जीवन परिचय। डॉक्टर साहब नमस्ते। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पहली बात तो पांडे जी की कुदरत के करिश्मे में अगर रात न होती तो शायद सपने में भी आपसे मुलाकात न होती। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और सभी सुनने वालों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आया हूं मेरे दिलवर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। रह गई बात व्यक्तिगत जिंदगी की, श्रीमन स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। बहुत पहले जो हमारे संरक्षक थे उनका देहांत हुआ, बड़े बड़े भाई थे, किसी तरह से परिवार की परवरिश हुई, फिर अपना चलने लगा। जैसे जीवन गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी, अभी जाने दीजिए, इमोशनल हो जाएगा अगर मैं अपनी बात कहूँ। बचपन कैसा रहा, बचपन बता दीजिए। कुछ तो रंगीला रहा है? नहीं, देखिए रंगीला क्या था कि हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा जाए, जैसे एक चैनल में आपने दिखाया अभी कि फक्कर स्वभाव का था, रोवर टाइप में था, घुमक्कड़ टाइप में था। जीवन बहुत हंसी खुशी बीता था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ, संघर्ष ज़्यादा था, बचपन वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, बचपन। इसके बाद शैक्षणिक समय जब आया तो थोड़ा संघर्ष भरा था। और रही गई बात सन 24, अब बात देखिए मैं खुद बदल रहा हूँ, है ना, कि अब सन 24 वाले चुनाव पर चल रहा हूँ। कि आपने प्रश्न वही सन 24 वाला दोहरा दीजिए तो फिर से एक बार। 24 में चुनाव अपने यहाँ का तो निपट गया है, 7वें चरण का चुनाव होना है, और इस देश में जो लहर चल रही है, जो लोग चाह रहे हैं, तो यह किस तरह से क्या हो? देखिए, एक नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बात हो गई। आई महंगाई की बरसात हो गई। हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन तुम्हारे बुरे दिनों की अब शुरुआत हो गई। बीजेपी के बुरे दिन आ रहे हैं। यहीं से जहाँ के पार्लियामेंट में मैं रहता हूँ, इंजीनियर परवीन निषाद बीजेपी से पिछली बार सांसद थे, निषाद पार्टी के, है ना। आज तक हमने उनकी शक्ल अब भी नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। और अब अगर आ ही जाते हैं तो एक चीज़ है कि साहब, अब जैसे चुनाव तो मान लीजिए यहाँ का संपन्न हो गया, अगर चुनाव के बाद भी वो आए होते तो एक चीज़ हमने देखा कि मिलने की उम्र में न मिलाए किसी से नयन, होंगे कजरारे उजियारे किस काम के, प्राण प्रिय अब न मिलाओगे तब क्या मिलाओगे, जब नयन ही तुम्हारे न रह जाएंगे किसी काम के। अब बेकार हैं। और मैं तो पहले भी कह दिया था, जब चल रहा था कार्यक्रम उनका, तो हमने पहले ही कह दिया था कि नेवर ट्राई अगेन मिस्टर परवीन, दोबारा प्रयत्न न करें जी। और एक चीज़ बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि कागज और पानी की दोस्ती कितनी भी पक्की क्यों न हो, लेकिन कागज की कश्ती से दरिया कभी पार नहीं होता। शेर पूरा सुन लीजिए कि
खुशबू का कोई घर बार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, कागज और पानी की दोस्ती कितनी भी पक्की क्यों न हो, लेकिन कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। कितनों ये सपोर्ट करते में दुनिया की दोस्ती है, लेकिन ये पार ना करा पाई हैं, परवीन पार ना एक शेर है, कोई नहीं। हमने देखा कि निषादों में ही उनका बड़ा भारी विरोध है, बहुत विरोध है। जब वक्त बदलने लगते हैं तो अपने भी पराये लगते हैं, कांटे तो हमेशा कांटे हैं, ये फूल भी चुभने लगते हैं। हटता है किनारा कश्ती से, तूफान का सदमा होता है, पतवार चलाने वाले ही पतवार डुबोने लगते हैं। और ये कौन सा सहारा बनेंगे? परवीन निषाद, उनके पिताजी को देख लीजिए, संजय निषाद डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत सम्मानित व्यक्ति, मैं भी सम्मान करता हूँ, ऑनरेबल हैं, लेकिन एक शेर है मेरा, मैं आगाह करना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि कोई नहीं लिखता तकदीर किसी की, इंसान खुद खींचता है अपनी नज़रों से तस्वीर किसी की। वे क्या तूफान से कश्ती पार लगाएंगे जिन्होंने कभी देखी ही नहीं सूरज समंदर की। समझे सर, ऐसे सरकार चलावा वाला होता तो आपन सरकार बना लेते हैं। कहानी जोगी जी का सरकार बने, इनके बल पर बनी, आपन सरकार बना के दिखावें। अरे निषाद तो कहते हैं कि हम जो है हमारा बहुत विकास हुआ है, तो हम पूछे कि कैसा विकास हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे नेता पहले जो लोग हमको साइकिल पर बैठाना नहीं चाहते थे, आज वही लोग हमको, हमारे नेता को हेलीकॉप्टर में बैठा रहे। देखिए, ठीक है, बैठे, एक दिन ऐसा नारा लग जाता रहा कि जीत रहा है भाई, जीत रहा है, परवीन निषाद जीत रहा है। मैंने यहीं बैठे बैठे तत्काल एक शेर लिखा है कि जलता है कपड़ा और तेल, नाम दीपक का होता है, प्रेम और स्वार्थ में सब खेल चलता है, फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। मैं गया था आपके बच्छईपुर में, 2-4 पत्रकार भाई भी थे, तो डिबेट चल रही थी, तो मैं दर्शक के हैसियत से वहाँ पर बैठा था। दर्शकों ने जो वहाँ डिबेट में शामिल थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट ओनली वन मैन, छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ने लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद का सपोर्ट किया है। देखिए, एक चीज होता है, एक शेर हर शाम सभी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कुछ कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता ही है मोहब्बत का, और ना गोरी राधिका काले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। और एक जो नाराज थे वो व्यक्तिगत तौर पर नाराज थे, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति नाराजगी जाहिर की। भाई प्रजातंत्र है, हाँ। कहा, हमने कहा पंडित जी आ जाइए आप भी, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत सख्त नाराजगी है, समझे थे ना। अब देखिए, हमने उनसे कहा एक चीज, नाराज रह कर अब आप क्या कर लेंगे, हैं? अब तो समय समाप्त होने जा रहा है, दिल में दर्द होता नहीं है सभी को बताने के लिए, हर कोई रोता नहीं है आंसू बहाने के लिए, हरे रूठने का मजा तो तब है जब दुनिया में कोई अपना भी हो मनाने के लिए। समझ रहे हैं जी। तो अब की बार 24 में जैसे मान लीजिए संत कबीर नगर की यदि सीट न भी निकलती है, न भी निकलती, नहीं किसकी न निकलती है? परवीन निषाद, हाँ, संत कबीर नगर, हाँ, परवीन निषाद की सीट न भी निकलती है, तो क्या परिवर्तन होगा कि वही मोदी? देखिए, जहां तक अपना दृष्टिकोण काम कर रहा है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन। हाँ, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद विजयी बनेंगे। यहाँ से तो बनेंगे जी, मैं यहाँ की बात नहीं, हाँ, क्या केंद्र में परिवर्तन होगा या? देखिए, परिवर्तन होगा, और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है ना। और मैं मतदाताओं से एक अपील करूंगा, कर सकता हूं, प्रजातंत्र है, कर सकता हूं अपील कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। और अगर ऐसा होता है तो मेरा एक शेर वहाँ के मतदाताओं के लिए है कि निगाहों से मैं अपने तुम्हारे दिल पर एक पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का वो खाका खुशनुमा अंजाम लिख दूंगा, अगर गजल बनकर के तुम आ जाओ मेरे लबों पर तो जिंदगी के 7 जन्म अपने तुम्हारे नाम लिख दूंगा जी। तो कबीर जी कहा जाए या प्रोफेसर साहब कहा जाए, डॉक्टर साहब कहा जाए, जो भी आपको कहा नहीं, मुझे बस इतना जाना है कि डॉक्टर यादव भगवान दास, बस इतना। डॉक्टर यादव भगवान दास, हाँ जी।
कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यादव शब्द पहले आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो हर जगह डॉक्टर यादव भगवान था। तो डॉक्टर साहब जी, ये जो इस समय चल रहा है लोकतंत्र, लोग जगह जगह हाँ। अपना अपनी जीत के नारे लगा रहे हैं, और कहीं महंगाई, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं कुछ जी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में हम नागरिकों को किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि आप एक फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं? विरोध करना और सपोर्ट करना ये हमारा राइट बनता है, दैट इज माई ओन राइट। अपना अधिकार बनता है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जैसे मैं एक चीज को कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत अनर्गल बात, आप तो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उपजा के मेंबर भी होंगे, और लड़ रहे हैं चुनाव उनके पुत्र अरविंद राजभर। तो अब बोलते जाते हैं खिलाफ है में। हमने एक दिन वीडियो सुना, एक शेर याद आ गया मुझे। पिछला चुनाव जब विधायक वाला हुआ था, हाँ विधानसभा वाला हुआ था, तो उन्हें बुरी तरह से उनकी पार्टी जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो हारे थे, दारा सिंह चौहान थे, हार गए थे। लेकिन अब की भी बार अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। एक शेर है मेरा, वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा कि प्यास अधरों से तब तक नहीं जाएगी जब तक तू मेरे दिल से निकल के नहीं जाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं मगर ऐंठन नहीं जाएगी। हैं, ऐंठन नहीं जा रहे जबकि हार चुके हैं। नमस्कार। तो इस तरह के जो नेता हैं जी, इनको जनता क्या सबक सिखा? देखिए, ये ऐसे लोगों का तो विरोध करना चाहिए। जी, विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का। हाँ, और अगर वहाँ का विरोध कर देते हमें घोषी से, फिर अगर हार जाते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं वहाँ लोगों के। और एक चीज़ कहल चाहे एक शेर के माध्यम से कि जब भी सावन की रंगीनियाँ आएंगी, चंद यादों की कुछ बदलियाँ लाएंगी, जिन हाथों ने संवारे थे आज जुल्फे मेरी, उम्र भर यादों गुलियाँ आएंगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब इस तरह से चला जाए तो देखा जाए समाज की कुरीतियाँ भी बहुत तेज हैं। लोग पैसों पर बिक जा रहे हैं, दारू पर बिक जा रहे हैं। हाँ। तरह तरह का ये प्रलोभन दे करके लोग चुनाव में काम करते हैं, और फिर हम कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। देखिए, आज हमने टेलीविजन पर समाचार सुना, आज की बात है कि बलिया से नारद राय समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके दे दिए हैं। अब अभी तक किसी पार्टी में शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ बढ़े हैं। देखिए, जबकि मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे नारायण राय। हम एक चीज कहना चाहेंगे एक शेर के माध्यम से कि धीरे धीरे सब हमसे दूर होते चले गए, वक्त के हाथों मजबूर होते गए, रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई है कि हम बेवफा बाकी सब बेकसूर होते गए। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि 2024 के चुनाव में जी एक शब्द में आप बताएं कि जो परिवर्तन होगा ये जी प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन बनाएगी या एनडीए? देखिए, इंडिया गठबंधन की ज़्यादा उम्मीद है। रह गई बात कौन बनेगा प्रधानमंत्री, दैट इज ए सेपरेट थिंग, अलग बात है। वो सब मिल जब बैठ करके अपन तय कर लेंगे जिनकी ये बात है। हमारा आपका काम बस यही तक था। जी। और एक सामाजिक, आप दार्शनिक हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है बात करने का दिल कर रहा है, इसीलिए मैं आपसे बात करता हूँ। आज देखा जाए समाज में जब परिवार की बारी आती है तो लोग अपने लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। जो माँ बाप बच्चों को पाले रहते हैं, पढ़ाए रहते हैं, वही बेटे जो है माँ बाप को। हाँ, देखिए, एक शेर से जवाब दूंगा कि एक अकेला डटा रहा, हिम्मत के पौवारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और हर किसी इंसान की जिंदगी में ये घटना घटित होती है कि अपने साथ में हार जाता है। सीता जी के सामने माँ भारतेश्वरी सीता जी, उनके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते हैं क्या कि लंका जीतने वाला हारा घर का ये संग्राम, जब लवकुश से विवाद हो रहा है,
हैं, तब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कि लंका जीतने वाला हारा घर का ये संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। जे लंका जीत लहल ते आज यहाँ अपन लड़ाई हारत हुए अपने परिवार के, समझो। तो ये हमेशा हुआ है, लेकिन अब न वो संस्कार रहे, बच्चों में भी कह रहा हूँ, सबके ऑर्डिनरी बात कह रहा हूँ, और न अब वो बिहेव रह गया जी। बच्चे मोबाइलों में आज शॉर्ट वीडियो चलाते हैं, हाँ। तरह तरह की बातें करते हैं, रामायण की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई बाप अपने बेटे से कहता ही नहीं कि रामायण पढ़े। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहले के बच्चे जो थे बहुत भोला भाला पैदा होते रहने, बहुत भोला भाला पैदा होते रहने, और अब के बच्चा जवन हो खाली भाला पैदा होते हुए, भोला खत्म, भोला तो उनका मोबाइल ले गई, समझत हुए। एक बताई हम आपसे, बेटवा बापे उठुआ हुआ एक शेर से जवाब देते हम कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई मुकाम नहीं होता, हसरत अगर निभाने की दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता जी। कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। बहुत बेहतरीन। और डॉक्टर साहब, आपसे हमारी मुलाकात हुई। 1 मिनट और कह दूंगा, जैसे सन 24 के चुनाव के बारे में आप कहे, तो हमने एक चीज देखा कि बसपा जहां जहां कैंडिडेट हम अपने विचार से कह रहे हैं, है ना, कि ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को बाकूवर दे रही है, और दोनों पार्टियां दोनों जैसे, है ना, कि एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक शेर है, फर्क दोनों में इतना है, धोती बोली पैजामे से हम संबंधी हैं, बने हैं एक ही धागे से, हम में तुम में बस फर्क जरा सा, मैं खुलती हूँ आगे से, तुम खुलते हो पाछे से जी। डॉक्टर साहब, आपने चुनाव पर एक बात कही और बहुत ही हो सकता है आपको भी चुभे हुए मेरी बात, मेरा बोला। आज ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। कहा जा रहा है नहीं? हाँ, कहा जा रहा है। सभी लोग संविधान की बात करते हैं और बसपा कहती है कि कहाँ संविधान खतरे में। देखिए, बसपा की बात न करें, बसपा के लिए तो एक शेर कहेंगे हम कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो फिर बरस जाएंगी अखियां। इतना मत मजाक उड़ाइए इन बसपाइयों का, क्यों? क्योंकि एक दिन देखने को तरस जाएंगी अखियां। एक विधायक मातु उमाशंकर सिंह रसड़ा बलिया से, एक विधायक, हाँ, कभी जो सरकार बनाती थी, आज मात्र उनके पास एक विधायक है, उमाशंकर सिंह। लोकसभा में क्या हाल रहेगा? अब लोकसभा तो आने दीजिए, अब मत पड़ा देखिए। मैंने तो उनका भाई जो अपना सर्वे किया है, 0 से 2 सीट, 0 से 2 सीट बस बसपा का। लेकिन कहते हैं कि बस एक ही उल्लू काफी है, कैसे बर्बाद गुलिस्ता करने को, हैं? देखिए, अब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, हैं? समझा था, वो बात बहुत पुथवा रही है। जी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हाँ, ठीक है। और हमारी आपसे मुलाकात हुई, 2024 में भी बातें हुई हमारी। आप हमारा जो है थोड़ा सा देखें, आपसे मिलके कितनी खुशी भाई। हम एक शेर से जवाब देते, ये खुशी, कितनी खुशी भाई आप लोगों से मिलके, कि अगर खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकानदार से मेरी जान पहचान होती तो लुटा देता जिंदगी की सारी खुशियां आपके कदमों में, भले उस खुशी की कीमत मेरी जान होती। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं आपके हम, जो आपने हम लोगों को इतना सम्मान दिया। और मैं बताऊं कि इस तरह से डॉक्टर साहब ने जो भी बताया, बिल्कुल हमारी वार्ता, पूरी वार्ता आप सुनिए, चूँकि पूरी वार्ता में ही रहस्य छुपा हुआ है और हमारी बात एक दार्शनिक से हो रही थी, और दार्शनिक जो बोलता है वो बहुत ही बेहतरीन बोलता है। बने रहिए हमारे साथ।